हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेइजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। हम अनसॉल्व मैथ्स 10th क्लास का अनसॉल्व करवा रहे हैं। इसी अनसॉल्व की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कल हमने 822 MY सेट स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट और इसका सलूशन हम आपको करवा रहे हैं। देखिए इसमें एक त्रिभुज बनाना है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। कहा गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेते हैं इस तरह से। इसको ये मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रही है, इसके रेखा को मिला रहे हैं मध्य बिंदुओं को, ठीक है। ये रेखा जो है इस तीसरी वाली जो बची रेखा है उसके क्या होगी, समांतर होगी। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो हम लिख लेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा AB का मध्य बिंदु E है तथा दूसरी भुजा AC का मध्य बिंदु F है। और हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा किसके, BC के। EF पैरेलल होगा BC के, ठीक है। ये थ्योरी आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम क्या होगा। अगर देखिए अगर AB का मध्य बिंदु E है, यदि AB का मध्य बिंदु E है, यह लाइन आप यहाँ पे नोट करिएगा। यदि AB का मध्य बिंदु E है तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा BE। देखिए अगर AB का मध्य बिंदु E है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। यहाँ हम लिखे देते हैं यदि AB का मध्य बिंदु है तो, ठीक है, समीकरण 1। इसी तरह से हम लिखेंगे यदि AC का मध्य बिंदु है, यदि AC का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, तो होगा आपका AF = CF, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी हमारी। अब देखिए, अब अगर EF और BC समांतर हैं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों इन दोनों भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय आपने पढ़ी होगी। क्या होती है त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय? होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात, संलग्न भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उनके कोण बराबर होने चाहिए। तो अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो ये त्रिभुज तो दूसरे त्रिभुज की समरूपता होती है। अगर ये समान है तो अगर ये समलंब इस पे पैरेलल होगा, इसके समलंब होगा, तो ये क्या होगा, AE का अनुपात और BE का अनुपात, AF का अनुपात और FC का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 से देखते हैं। AE अनुपात BE अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। AE इसके नीचे अगर BE ले आए तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, इसका अनुपात तो 1 आ गया। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AF अनुपात CF, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात बराबर है, AE और BE का अनुपात यानी ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा BC के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है sec 4θ = cosec θ - 20 डिग्री। जहां 4θ न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है sec 4θ = cosec θ - 20 डिग्री, ठीक है। आपने क्वेश्चन एक फार्मूला पढ़ा होगा, cosec 90 - θ क्या होता है, sec θ। तो भाई ये कोई फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। sec θ लिखा है तो इसे हम cosec 90 - 4θ की फॉर्म में लिख लेते हैं। cosec हमारा छूट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 90 - 4θ = θ - 20 डिग्री। तो ये -4θ, ये -θ, -20 - 90, माइनस का 5θ = -110, माइनस माइनस कैंसिल,
तो थीटा बराबर 1/10 इंटू 110/5, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो थीटा जो हमारा आ जाएगा कितना डिग्री आ जाएगा 22 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा हमारा 22 डिग्री। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न का खा पार्ट। देखते हैं इसका लास्ट थर्ड पार्ट। चलिए ये रहा हमारा गा पार्ट। इसमें लिखा है ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABC A, B, C, D को एक केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए। प्रत्येक वृत्त के 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करके फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए और चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना चित्र देखिए हमने बना लिया है बोर्ड पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये हमारे कुछ 4 वृत्त हैं जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनके जो केंद्र हैं वो केंद्र से वृत्त की दूरी यानी कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो 7-7 सेंटीमीटर की हैं और 2 त्रिज्याओं को जोड़कर इनके केंद्रों को मिलाकर एक वर्ग बना दिया जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए अब इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपने वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक वृत्त होता है, उसकी एक त्रिज्या होती है और उस त्रिज्य खंड का ये जो क्षेत्रफल होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, यहाँ थीटा एक कोण दिया होता है, त्रिज्या दी होती है r और ये थीटा एंगल दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा। तो आपने पढ़ा है θ/360 इंटू πr²। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 त्रिज्यखंड कुछ बन रहे हैं। देखिए एक त्रिज्यखंड ये, एक त्रिज्यखंड ये और एक ये, अगर बात करें तो एक चौथा ये है, और जिसकी सबकी त्रिज्याएं कितनी कितनी हैं 7-7 सेंटीमीटर ही आपको दिख रही हैं त्रिज्याएं। त्रिज्या आप चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, हमेशा 7 ही रहेगी। और एक ये वर्ग बना है 14 सेंटीमीटर जिसकी प्रत्येक साइड 14। देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्याओं को मिलाकर एक वर्ग की एक साइड बनेगी जो 14 सेंटीमीटर। अगर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो क्या कैसे निकलेगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल से हम इन चारों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं ही, कुछ ज्यादा खास नहीं है। थीटा यहाँ पे भूल गया मैं, थीटा आपके जो वर्ग हैं तो वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के दिए ही हैं। आप चित्र में देख लीजिए, बना देता हूँ, ये 90-90 डिग्री के आपके चारों एंगल्स बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सेकेंड का गा पार्ट है, इसमें लिखा है। अब हम वर्ग की भुजा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 त्रिज्याएं हैं तो 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चित्र से आप देख रहे हैं। थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री और जो आर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेंगे, छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। थोड़ा फार्मूला सही से आप नोट करिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा किसकी 14 है तो 14 का वर्ग हो जाएगा 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया हमने θ/360 इंटू πr²। 14 का वर्ग 196 - 4 इंटू थीटा आपको पता है कितना 90, 360, पाई का मान 22/7 और r² यानी 7 × 7। ये 90 9 4 36 पूरा 360 कट जाएगा, यहाँ से 7 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 196 - 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, 154। देख रहे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, ठीक है। 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा और 19 से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 42 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं इसकी आंसर शीट में। तो दूसरे का ये प्रश्न है गा, ठीक है, 42 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरे का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसमें लिखा है, एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बैग है, थैला है जिसमें गेंदें हैं लाल कितनी 5। तो अगर हम बात करें रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो है 5, और जो नीली यानी कि ब्लू वो कितनी हो जाएंगी बेटा x मान लेते हैं, ठीक है। ब्लू दिया नहीं है तो उसे हम x मान लेते हैं। तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी हमारी गेंदें
x प्लस 5। अगर हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें रेड गेंद की, है ना, रेड गेंद की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें तो बेटा क्या निकलेगी? देखिए 5 गेंदें हमारी रेड हैं, कितने में से? x प्लस 5 में से, तो हो जाएगा 5/x प्लस 5। ये कंडीशन बन हो गई। अगर हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें ब्लू गेंद की यानी पीवी ज्ञात करें तो कितनी हो जाएगी? इससे x/x प्लस 5। ठीक है, कंडीशन हमें क्या दी है? कंडीशन दी है हाँ, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, यानी कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है पीवी वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की ये दोगुनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये बैलेंसी हमारी बराबर हो जाएगी समीकरण की संतुलित। तो पीवी का मान यहां हम लिख लेते हैं x/x प्लस 5, 2 गुणे पीआर का मान लगा देते हैं 5/x प्लस x प्लस 5 से पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2×5 = 10। x हमने क्या माना था? x हमने माना था ब्लू बॉल्स, यानी कि नीली गेंदें जो हमारी हो जाएंगी वो नीली गेंदें कितनी हो जाएंगी बच्चों? 10 नीली गेंदें हमारे इस थैले में होंगी। तो ये हमारा आज का जो सेकेंड पार्ट था 822 M/I का पार्ट 2, इसका हमने सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसका लास्ट पार्ट था, वीडियो आप देख लीजिए। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। और हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। मिलते हैं हम थर्ड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।